बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 16 दिसंबर आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। इस 16 दिसंबर के रोज़ आपको याद होगा 1971 में मेरे पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तकसीम करने की घिनौनी साजिश की गई, लेकिन अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान टूटा तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा वो मेरा बाहर ले जाने में कामयाब हो गए, जिसको कहा जाता है कि बांग्लादेश। इसी तरह दूसरा बड़ा सानिया फिर 16 दिसंबर, लेकिन इस दफ़ा सन आ गया है 2014। 2014 को दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर बहुत बड़ा हमला किया और इसमें हमारी जान, हमारे बच्चे, हमारे मासूम शहजादे वतन की मिट्टी पर कुर्बान होकर रुतबा शहादत पाया। ये फौजियों के बच्चे, ये हमारे सिविलियन के बच्चे जिन्होंने दहशतगर्द जालमों से सीसा पलाई हुई दीवार की तरह अपने स्कूल को बचाने के लिए बाज़ाब्ता जंग की और जामे शहादत नोश पाया। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से फिर हमारी पाक फौज ने मेहनत की और मुल्क से वो रोज़ाना भाटी चौक में बम धमाका हो गया। कैप्टन रिटायर्ड मुबीन ट्रैफिक के जो इंचार्ज होते थे DIG, वो बेचारे शहादत का रुतबा पा गए। उसके बाद आप किसी चौक में खड़े हों, मैं कोयटा में गया, कोयटा में कम से कम 14 चौक मैंने देखे। जब मैंने 14 चौक में देखे तो उसमें से 11 से ज़्यादा जो चौक थे, उन चौकों में बम धमाके हुए थे और तबाह बर्बादी देखी। फिर एक वक्त ये आया कि वो तमाम दहशतगर्दी आहिस्ता 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 अपने इख्तिताम को पहुँचना शुरू हो गई और वो जालिम दरिंदे भेड़िए अपने मंतकी इंजाम को पहुँचे। और आज अल्लाह के फजल करम से हमारे मुल्क में काफ़ी अमन व सुकून है और दहशतगर्दी पर हमने पाक फ़ौज की मदद से और अल्लाह की रहमत से बहुत हद तक काबू पा लिया है। तो नाजरीन, वीलॉग का पॉलिटिकल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो आई है आज लंदन से खबर आई है। वो ये है खबर कि परवेज़ इलाही के बारे में लंदन वालों ने कर लिया है फैसला, पॉजिटिव या नेगेटिव। ताहम पाकिस्तान में मौजूद चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हमारे भाई ने अलविदाई मुलाकातें भी कर ली हैं शुरू। और आज जुमा है, कल हफ्ता है। हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब ने ऐलान कर रहा है असम्बलियाँ तहलील, डिज़ोल्व, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, 24 घंटे का अब टाइम बीच में रह गया है। तो हम बात शुरू करते हैं इन टॉपिक्स पर, लेकिन मैं आपको जो ये शख्स फैसले कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि जिस वक्त बम धमाका हुआ था उससे 1 या 1.5 मिनट पहले मेरी खान साहब से गुफ्तगू हो रही थी। मैं कंटेनर के ऊपर खड़ा था उस वक्त, और वो गुफ्तगू, उसमें खान का मोराल क्या था, खान को फायर लग गए। हम भी जाने बचाकर, कंटेनर की ऊंचाई बहुत ऊंची है, कम से कम 5-6 फुट ऊंचा, सीढ़ी लगा के चलते थे, लेकिन जान बचाने के लिए हमने छलांग लगाई और ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिरा। खैर, लंबी पुरानी बात हो गई है। बात है मोराल की। उस वक़्त खान का क्या मोराल था? खान को फायर लग गई, खान हॉस्पिटल, खान जमान पार्क, आजकल लाहौर। इस टेन्योर में, ये लाहौर के दौर में जो अरसा है, इसमें मेरी 2 मुलाकातें खान के साथ हुई है। एक मुलाकात में आरिफ हमीद भट्टी साहब, राना ताहिर साहब और हमारे भाई बोल्ड TV के हेड है समी इब्राहिम साहब, ये 4 बंदों ने बैठकर 1-1.5 घंटा गुफ्तगू की। उसमें मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज, उससे गुफ्तगू, सवाल जवाब देखे, खान का क्या तुर्रा इम्तियाज़ है उसको फील करने की कोशिश की। फिर लास्ट अब मैं दोबारा फिर गया हूँ, एक और मुलाकात की है 1-1.5 घंटे की। फिर फीलिंग्स, फिर महसूसात क्या हैं उस पर गौर किया है। इस दफ़ा हम चैनल के ब्यूरो चीफ शहराज हसनात थे, जुल्फ़कार राहत थे मेरे साथ, मेरे भाई दोस्त है, और एक दोस्त इमरान रियाज खान साहब भी उस मौके पर मौजूद थे। जब हम दाखिल हुए तो वो साथ दाखिल हुए। तो ये 4-5 बंदे थे जिन्होंने बैठकर 1-1.5 घंटा मुलाकात की। अच्छा, इस मुलाकात में, दोनों मुलाकातों में जो मैंने फील किया है, आप यकीन करें कि मुझे, जब मैं जवान था ना, तब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। अब तो ज़रा चिट्टी दाढ़ी हो गई है, बुजुर्ग हो गया हूँ। सारी ज़िंदगी गुजार दी है इस प्रोफेशन में, और इसी प्रोफेशन में मैंने अल्लाह के पास भी चले जाना, यही काम। मुझे इस काम के अलावा कुछ आता भी नहीं है। मैंने तमाम अफराद के इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। लंदन में जाके अल्ताफ़ हुसैन
कि दफ्तर में बैठ के मैंने उसका इंटरव्यू किया, अखबारात के लिए पहले करता था, फिर टीवी के लिए। अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब करे, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का भी इंटरव्यू भी मैंने किया। नवाशी साहब, शवाशी साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, बड़े आदमी। यार एक लंबी फहरिस्त है। कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी में जब मैंने बेनज़ीर का इंटरव्यू किया तो मैंने एक क्रिस्मेटिक शख्सियत नहीं होती, क्रिस्माती, एक इम्प्रेस करती है दूसरे बंदे को कि ये जो बात कर रही है खातून, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को, एक पर्सनालिटी बैठी हुई है, इसकी गुफ्तगू एक लेवल की गुफ्तगू है और एक भी गुफ्तगू में झोलपन उसके मैंने नहीं देखा। अब मैंने ये 2 मुलाकातों में जो फील किया, मुझे इमरान खान कुछ आम इंसान से थोड़ा सा ऊपर लगा है। इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो आम नॉर्मल इंसान की गुफ्तगू ही नहीं है। मतलब ना तो मौलवी है, इया का नाबदू, मदीने की रियासत, अल्लाह पर ईमान, पर साहब घबराना नहीं, फायर लगे ने, टांग सीधी रखी हुई है, गोलियां 4 लगी हुई हैं, घबराना, मुझे कह रहा है घबराना नहीं। अच्छा, जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाते हैं, अब तो कमर बाजवा के मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू 2 रोज़ कबल तो ऑन एयर कर दी है ना। ये गुफ्तगू मैं दोनों मुलाकातों में पहले भी उनकी ज़बान से सुन चुका था और मैंने किसी टीवी में या वीलॉग में ये कोड नहीं थी की, क्योंकि करनी बनती नहीं थी। ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही थी, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था। जिस कॉन्फिडेंस से वो बात करता है, वो अमेरिका के सदर की बात करता है, वो सिपा सलार पाकिस्तान की बात करता है, वो नवाज शरीफ की बात करता है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करता है, उसका लेवल कॉन्फिडेंस जो है बहुत ऊपर है। लिहाजा जो मैंने फील किया है, इमरान खान ने वापस नहीं होना, इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़नी है। इमरान खान को आप अल्लाह माफ़ करे कुछ वो काम कर लें तो ठीक है, लेकिन टाया नहीं जे टांदा बाऊजी, इट्स क्लियर। सदर मुमलिकत 2 रोज़ हो गए हैं लाहौर में, मोहन सलाई ने कल भी मुलाकात की, आज भी मुलाकात की है, बढ़िया कुछ नहीं। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हम असम्बलियाँ डिसॉल्व करने को तैयार हैं, लेकिन देखें ये तरक्याती बजट हैं, ये है वो है, इसको रोक लिया जाए, थोड़ा मुल्की मईशत नीचे जा रही है, ऊपर जा रही। उन्होंने कहा दाव गलती गुंजाइश नहीं था, मैं नहीं मानता। उसने वही काम करना है जो उसके दिमाग में है, जो उसकी सोच में है। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में ना एक ड्रामा अर्तुगरुल गाजी भी देखा है। अर्तुगरुल गाजी जो है ना, वो अकेला ही सोलो फ्लाइट करता था और मैं रात को सोते वक्त देखा करता था एक किस्त उसकी। तो उसमें वो घोड़े पर बैठ के ना टकटक 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 वो घोड़े पर जा रहा है, अगे हज़ारों का मजमा आ गया, वो तलवार निकाल के अपनी कटक 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 शुरू कर देता। यार कॉन्फिडेंस की इंतहा है। इधर भी मेरे को उसी तरह की कुछ चीज़ लग रही है। अर्तुगरुल गाजी तो मैं खैर नहीं इनको कंपैरिजन खान साहब को कर रहा, सवाल सिर्फ ये है कि कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना बहुत अप है, और वो जो फैसला कर रहा है उस फैसले के मुताबिक वो एक डिसीजन चल रहा है। वो कहता है मैंने 2 तारीख सीरीज चलना है, अब आता या नहीं आता, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि उससे सैटरडे को कोई हंगामा बर्पा इस मुल्क में मुझे लग रहा है कर देनी है। ताहम इस आगे टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर करता जाऊं कि दोनों मुलाकातों में जो हमारे आगे टेबल पड़ी थी उस पर काफ़ी सारा फ्रूट बिस्किट केक शेक था। खान साहब ने खान खून वास्ते नहीं किया, बट साहब थोड़ा खा लो, नो। इन द मेन टाइम एक बंदा आया, उसने आके खान साहब को इतना बड़ा मग दिया, पता नहीं उसमें दूध था, कॉफ़ी था, क्या था, उसको कप रखा, पिच रखी थी, उसने पिच उठाई, उसने सिप लेने शुरू कर दिए। और सुनाए क्या हाल है, उन्हें नहीं पूछा चाय पीनी, नो। यार वो और टाइप का आदमी है, वो इन चीज़ों से मुबर्रा है। वो अपनी शादी के लिए जमाइमा गोल्ड स्मिथ की बच्ची के पास जा रहा है और चुड़ू मुड़ू करके कपड़े लिफाफे पा के ला जाता है। चीज़ ही और है, क्या चीज़ है मेरे को नहीं पता, लेकिन लंदन से बड़ी खबर जो आई है वो बताने लगा हूं कि चौधरी परवेज लाई के लिए दरवाजे का हो गए बंद, क्योंकि उन्होंने कह दिया है जो खुफिया कमेटी एक बनी थी लंदन से के हुक्म पर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म पर मुज़ाकरात के लिए, अब वो कमेटी ख़त्म हो गई है, क्योंकि सीट टू सीट एडजस्टमेंट जो है उस पर बातचीत भी कुछ चली थी। लेकिन अब मियां साहब ने ये फैसला किया है, न जाने किससे पूछा मेरे को नहीं पता, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने ये हुक्म जारी कर दिया है मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी
एक फेडरल मिनिस्टर है, अपन के दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि बात ख़त्म हो गई है, क्योंकि भाईजान हम इतनी सीटें किस किस को दे, जहांगीर तरीन को देते हैं तां फंस गए, इन्हों दे दईए, 25 सीटा मंगता है असी दे दईए। तो बात यह है फिर मुस्लिम लीग नून के जो अपने सूबाई और कौमी के अरकान हैं उनको नहीं टिकटें मिलनी, लिहाजा जिता नसीबां दी हमने ये फैसला किया कि चौधरी परवेज़ लाई के साथ हमने नहीं चलना। और चौधरी परवेज़ लाई साहब भी पहले केड़ा उनके साथ चलने को तैयार थे, वो तो कह चुका है कि मैं इमरान खान के साथ ही चलूँगा। लेकिन इस मौके पर जो डील है हतमी अभी तक इमरान खान के साथ उनकी नहीं हुई है, और इमरान खान साहब ने तड़ी करा दी है चलना है। चलो चौधरी साहब नहीं, सैटरडे को मैंने अनाउंस कर देना। क्या करेंगे आप, असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे तो ना करें, मैं अपने रिज़ाइन कर दूंगा। मैंने कौमी असेंबली में भी रिज़ाइन किया हुआ, मैं नीचे भी रिज़ाइन कर दूंगा। फसाद तो पै जाएगा ना, वड्डा फसाद। लिहाजा इस मौके पर हमारी इतलात के मुताबिक अब सिर्फ सीट एडजस्टमेंट जो है वो PTI और मुस्लिम लीग काफ की जो है वो हो रही है। और इस मौके पर मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर से मोनस अलाई साहब लड़ना चाह रहे हैं और वो इस मौके पर सामने आएंगे लाहौर से सूबाई CP। और ज़्यादातर जो गुजरात का हल्का है उसको चूँकि दर्जा अब मिल गया है ज़िले का, तो चौधरी साहब की ख्वाहिश है कि ज़िला गुजरात ये सारी सीटा, अब देखें ना चौधरी साहब के पास है क्या, चौधरी साहब के पास 5 सीटें हैं MNA की, 4 तो उनकी थी अपनी और एक जो थी ऊपर जो मखसूस नशिस्त मिसेस फरा खान नाम की खातून थी वो थी। दूसरी उनके पास चौधरी सालक थी, हुसैन अलाई था, मोनस अलाई था और तारक बशीर चीमा था। तारक बशीर चीमा भी अब साथ नहीं है। तो बात ये 5 सीटें उनके पास MNAs की और 10 सीटें सूबाई असेंबली की। अब 15 के साथ अगर वो ज़्यादा मांगते हैं तो ये इमरान खान के लिए देना मुश्किल है। लिहाजा 20 तक पर आके निगोसिएशन जो है, हमारी इतलात के मुताबिक आज इस वीलॉग से कुछ देर पहले मोनस अलाई की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से फाइनल मुलाकात हुई है। इमरान खान के साथ जो 2 हुई है उन्होंने गिला भी किया है आरिफ अलवी के साथ। खबर दे रहा हूँ आपको कि आरिफ अलवी के साथ गिला किया है मोनस अलाई ने कि जनाब जी मुकदी क्यों नहीं पई, बात को तय किया जाए, ये डंग टपाओ वेट एंड सी की पॉलिसी को छोड़ी जाए। हम जब आपके साथ तैयार हैं तो फिर कुछ तो लिख पढ़ सुन्नत भी है कि आपस में जब बात किया करो, कुछ तहरीर कर लिया करो, तो तहरीर हो जाना चाहिए। तो बात अब आ रही है तकरीबन 20 और 22 के दरमियान जो बात है वो चल रही है, यानी मुस्लिम लीग काफ की कुल कितनी होंगी सीटें, इसका फैसला भी आज हो गया। और अगले 24 घंटे में सैटरडे के रोज़ इमरान खान असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे हैं। मुल्क में एक बड़ा चेंज हो रहा है अब मामलात, अब किस तरफ हुकूमत जाएगी, कैसे चलेगी हुकूमत, गिरती हुई मौशत और दूसरी तरफ इमरान खान। जो ही कोई नई खबर आती है हम फौरी तौर पर आपके साथ दोबारा वीलॉग पे आएंगे। आज तक के लिए नाज़रीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।